आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर बॉम्बर के बारे में। आज राजस्थान के चूरू के पास में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैगुआर ट्रेनर था। भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी थी और इस सॉर्टी के दौरान इस एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी जिससे ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था और इस क्रैश में भारतीय वायुसेना ने 2 पायलट्स को खोया है। इस क्रैश को लेकर अलग अलग तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में ही जाऊंगा। ये बात सच है कि इस समय भारतीय वायुसेना एक बहुत ही हाई टेम्पो एक्सरसाइज राजस्थान में पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के ऊपर कर रही है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस क्रैश को इस एक्सरसाइज के साथ में जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चीजों को मैप के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज साउथ ईस्ट राजस्थान की तरफ हो रही है और जैगुआर का ये क्रैश हुआ है चूरू के पास में, जो नॉर्दर्न राजस्थान में आता है। अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जगह लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है और उस हिसाब से आप इन दोनों चीजों को जोड़कर नहीं देख सकते। दूसरी चीज, इस एयरक्राफ्ट के टेल नंबर को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये टुकड़ा रेस्पॉन्सिबल है। इस टुकड़े को अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने की तरफ के 2 डिजिट नहीं दिखाई देंगे और ये दोनों अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स JS हो सकते हैं या JT हो सकते हैं। जहां पर JS सिंगल सीट है, वहीं पर JT 2 सीट वाला एयरक्राफ्ट है। इस साल एरो इंडिया के दौरान JS 159 डिस्प्ले में डाला गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी एयरक्राफ्ट की फोटोग्राफ देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सिंगल सीट वेरिएंट है और क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 2 पायलट्स को खोया है, इस वजह से ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट में 2 पायलट कैसे थे। देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको एक बेहतर पिक्चर मिलेगी और ये जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको भी आप समझ पाएंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना के स्टेटमेंट के हिसाब से आज भारतीय वायुसेना ने 2 पायलट्स को खोया है और उनके नाम भी पब्लिक हो चुके हैं। हालांकि इस वीडियो के दौरान मैं उनके नाम नहीं लूंगा और क्योंकि ये मेरी आदत रही है कि जब तक ऑफिशियल सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आएगी तब तक हम लोग उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि JS 159 एरो इंडिया के दौरान मौजूद था और बहुत लोगों ने इसकी फोटोग्राफ खींची थी, इस वजह से इस टुकड़े के बाद में सबका नीजर्क रिएक्शन था कि ये JS 159 है। अब जब भारतीय वायुसेना का स्टेटमेंट और भारत के कमेंटेटर्स का स्टेटमेंट सिमिलर नहीं था तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर मौका मिला और वो लोग सडनली भारतीय वायुसेना के लॉसेस को ऑपरेशन सिंदूर के साथ में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरी एक्टिविटी के दौरान DGISPR 2 चीजें भूल गया। एक, भारतीय वायुसेना के जैगुआर की फ्लीट काफी पुरानी है और इस फ्लीट को मेंटेन करने के लिए कई बार आपको एक एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को लेकर दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर डालना पड़ता है और उस हिसाब से अगर आपको एक टुकड़ा मिल जाता है जिसके ऊपर JS 159 लिखा हुआ है तो भी जरूरी नहीं है कि एयरक्राफ्ट JS 159 था। और दूसरी चीज, भारत के अंदर चीजों को छुपाना आसान नहीं है और अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने किसी पायलट को अगर खोया होता तो शाम तक आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती, क्योंकि पायलट्स फैमिलीज के साथ में रहते हैं और ये ऑपरेशन 10 मई 2025 को बंद हो गया था। तो उस हिसाब से लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आपको लगता है कि 2 महीने के बाद में हम लोग यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग पाकिस्तानी गंदगी को साइड रखकर सीरियस बातों के ऊपर बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन की आवश्यकता है और एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो अपनी होम कंट्री में लगभग 1 दशक पहले, जी हाँ 1 डेकेड पहले रिटायर हो चुका है, उसको भारतीय वायुसेना क्यों ऑपरेट कर रही। वैसे इसके लिए मैं भारतीय वायुसेना को ब्लेम नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली उनके पास में इस समय किसी भी तरीके के ऑप्शंस नहीं है और अगर अमेरिकन मर्सी पर तेजस की बात की जाए या केवल 36 रफाल की बात की जाए तो हम लोगों ने भारतीय वायुसेना के साथ में वैसे ही जस्टिस नहीं किया है। किसी भी देश के लिए उनकी वायुसेना सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है और अगर भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए जल्दी स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली तब जब आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।